तो अनिल विज नजर आए नायक वाले अवतार में। गृह मंत्री अनिल विज ने नायक वाला एक्शन दिखाया है। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने सबसे बड़ा एक्शन लिया। हरियाणा में एक ही दिन में 372 आईओएस को सस्पेंड किया गया। एक साल से पेंडिंग पड़े मामलों को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर अभी तक से खास बातचीत में गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की तस्दीक की है, पुष्टि की है। 1, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को निलंबित करने के आदेश दिए गृह मंत्री। खबर अभी तक से खास बातचीत में अनिल विज ने इसकी पुष्टि की। तो अनिल कपूर के नायक वाले अंदाज में नजर आए अनिल विज। अपने हमनाम की फिल्म में किए गए रोल को उन्होंने असल जिंदगी में उतारा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये बड़ा एक्शन लिया। 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को निलंबित किया है गृह मंत्री अनिल विज ने। सोमवार को ये बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए, पत्रचार के जरिए इनको इनका काम याद दिलाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद अपने काम को संजीदगी से नहीं लिया इन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स ने। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी एक बार फिर से इस बेहद अहम खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कितना बड़ा एक्शन लिया है। फिल्मों के अनिल कपूर की तरह असल जिंदगी में नायक वाला रोल अदा किया है राजनीति के अनिल विज ने। 2, 4, 10, 100, 200 नहीं, पूरे 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को निलंबित किया गया है। इस खबर को तफसील से कैसे समझेंगे जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल मुमताज, अपने आप में ऐतिहासिक बात है ये, क्योंकि 372 लोग जो कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, इतनी बड़ी तादाद में कभी भी सस्पेंशन जो है वो देखने के लिए नहीं मिला है। अपने आप में ये एक बड़ा और ये कहा जा सकता है कि पहला मामला है जब इतनी बड़ी फहरिस्त जो है वो तैयार की गई हो और उसमें 372 लोगों के खिलाफ इस प्रकार के सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हों। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से पत्र लिखकर के डीजीपी को ये निर्देश दिए गए थे कि इन 372 आईओएस को सस्पेंड किया जाए, इनका काम डीएसपीज को दिया जाए और 1 महीने के अंदर जो 3229 जो मामले पेंडिंग है 1 साल से भी अधिक समय से, उनका निस्तारण किया जाए। सीधे तौर पर काफी ये कह सकते हैं गुस्से में नजर आए थे अनिल विज, और उनका गुस्सा इस बात को लेकर जायज भी कहा जा सकता है कि जनता दरबार में जब लोग उनके समक्ष पहुंचते हैं, गृह मंत्री होने के नाते वो जब उनकी तमाम जो शिकायतें हैं वो सुनते हैं, तो अधिकांश शिकायतें जो हैं वो पुलिस महकमे से जुड़ी हुई आती हैं। और कई बार विज के आग बबूला होने का कारण यह भी होता है कि लोग जो हैं रिपीट उन शिकायतों को लाते हैं। अनिल विज का ये मानना है कि अगर उनकी तरफ से किसी विषय को लेकर के, उसके निपटान को लेकर के कोई बात कही गई है, आखिर वो क्यों नहीं होती है। इसके अलावा भी कुछ पेंडिंग मामले जो है चल रहे थे, 3229 मामलों की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के पत्राचार किया गया। ये कहा गया कि जल्द इन मामलों को का निस्तारण जो है वो किया जाए। साथ ही साथ रिमाइंडर भी दिए गए और एक्सप्लेनेशन कॉल भी की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण अनिल विज की तरफ से इस कार्रवाई के लिए निर्देश डीजीपी शत्रुजीत कपूर को दे दिए गए हैं। जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि मौका दिवाली का है, और ऐसे स्थिति में उनकी दिवाली जो है वो काफ़ी फीकी रहने वाली है और बेरुखी जो है उनके अंदर रहने वाली है। और इस बात को लेकर के एक बड़ा मैसेज तमाम पुलिस थानों के अंदर, पुलिस चौकियों के अंदर अनिल विज की तरफ से दे दिया गया है कि अगर काम करोगे तो नौकरी पर रहेंगे, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये साफ तौर से सीधा निर्देश जो है इसे माना जा सकता है। किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो तमाम लोग जो हैं क्यों ना अपनी जो जिम्मेदारी है उससे हट करके लचर रवैया अपना रहे हों, उसका कितना भी बड़ा नंबर हो। क्योंकि 372 ये भी कहा जा सकता है कि करीब करीब 325 जो आईओएस है उनको सस्पेंड करना एक बड़ा कदम है। अब ऐसी स्थिति में इस कदम को लेकर के डीजीपी किस तरीके से, बिल्कुल जितेंद्र, इसी हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। हम उसका रुख करेंगे और फिर आपके पास वापसी करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दें हम कि गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर सकते हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर। 372 आईओएस के सस्पेंशन से जुड़े मामले को लेकर ये मुलाकात हो सकती है और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले विज से चर्चा करेंगे डीजीपी। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड मुसलसल बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, डीजीपी गृह मंत्री अनिल विज के इस फैसले को अमल में लाने से पहले उनसे मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि तय डीजीपी को करना है कि गृह मंत्री के इस फैसले को किस तरह से, किस अंदाज में अमल में लाना है। जरा तफसील से बताइए, कब हो सकती है ये मुलाकात?
तरीके से इस बात को लेकर के दुखी है, खफा है कि इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो आखिर क्यों नहीं की जा रही है। लंबे समय से केसेस को पेंडिंग क्यों किया कि इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो आखिर क्यों नहीं की जा रही है, लंबे समय से केसेस को पेंडिंग क्यों किया जा रहा है, लोग जो हैं वो परेशान होकर के दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, इन मामलों को आखिर क्यों नहीं निपटाया जा रहा है। सीधे तौर से ये जनता की नब्ज को, जनता के जो दुख है उसको समझते हुए किया गया फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर या फिर कहे कि पुलिस के स्तर पर किस तरीके से कार्य होगा, अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर के समक्ष ये चुनौती है कि 372 लोगों को अगर सस्पेंड किया जाता है तो इसके बाद किस तरीके से जो कार्यप्रणाली है वो प्रभावित होती है, या फिर वो इस फैसले को जो है अमल में लाने के साथ साथ तमाम जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू तौर पर रख पाएंगे। ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को लेकर के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से एक चर्चा जो है, चाहे वो टेलीफोन चर्चा हो या फिर मुलाकात करके हो, एक विस्तृत चर्चा इस विषय पर जरूर की जाएगी और इस चर्चा के बाद उपरांत ही जो अनिल विज के निर्देश हैं उनकी पालना को लेकर के अगला कदम उठाया जाए। ये भी प्रयास हो सकता है किया जाए कि कोई और डेडलाइन है, एक शॉर्ट डेडलाइन देकर के इस विषय को जो है वो निपटाया जाए या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ये तमाम विषय चर्चा के हैं। अब वो जब चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके का फैसला जो है वो रहने वाला है। लेकिन अनिल विज अपना फैसला ऑन द स्पॉट करने को लेकर के पहचाने जाते हैं और उन्होंने अपना फैसला कर दिया है कि 372 लोगों को सस्पेंड किया जाए और डीजीपी को इसके निर्देश जो है पहुंच चुका है। तो ये देखना होगा कि उस विषय पर किस तरीके से जो है संज्ञान लेते हैं और किस प्रकार की चर्चा जो है अनिल विज के साथ होती है और उन्हें इस जो निर्देश है उस निर्देश को लेकर के आगे क्या कुछ कदम उठाना है। ये तमाम विषय जो है अब कहीं न कहीं इस चर्चा के उपरांत ही। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। इस हवाले से कुछ और अहम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 372 आईएएस को सस्पेंड करने के मामले में बड़ी कार्रवाई पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि लोग धक्के खा रहे हैं, केसेस का निपटान नहीं हो रहा है, ये गंभीर मामला है। 372 आईएएस को तुरंत निलंबित करने के आदेश। संबंधित डीएसपी अब इस मामले में 1 महीने में पेंडिंग केसेस का निपटारा करेंगे। सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूं बार बार। और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें 1 साल से ज़्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और अब केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जो उनके पास केसेस पेंडिंग हैं वो रिस्पेक्टिव डीएसपीज को दे दिए जाएं, इस हिदायत के साथ कि 1 महीने के अंदर अंदर उनका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए। इस बीच इस हवाले से फरीदाबाद से भी बड़ा अपडेट है। फरीदाबाद में भी आयुक्त पर गाज गिरी है। फरीदाबाद में भी विज का एक्शन नजर आया। फरीदाबाद में 32 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। लापरवाह आईओएस को सबक सिखाया गया है। ये बड़ा खबर, बड़ा अपडेट आपको फरीदाबाद से भी दे रहे हैं। बड़ी खबर, फरीदाबाद में 32 आईओएस पर गाज गिरी है। लापरवाह इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। फरीदाबाद से अनिल राठी मेरे साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस खबर पर। अनिल, प्रदेश भर में 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। गृह मंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप बताइए, फरीदाबाद के 32 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जिन पर सस्पेंशन की गाज गिरी है वो कौन कौन से लोग हैं और किस तरह से उनकी तरफ से कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया जब इस हवाले से महकमे ने उनसे बात की? तो
बिल्कुल मुमताज, देखिए बता दें जिस तरीके से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो लगभग 3269 जो मामले हैं वो पेंडिंग पड़े हुए थे और इसके बावजूद उन्होंने पिछले 1 साल से जो है वो उस पर संतुष्टिजनक जो है वो जवाब उन आईओज़ की तरफ से नहीं किया गया था, जिसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई जो है वो पूरे प्रदेश भर के अंदर की गई है। जिसके अंदर देखिए गुरुग्राम में 80 हैं, यमुनानगर में 57 और फरीदाबाद के अंदर बात कर जाए तो लगभग 32 आईओ जो है वो इसके अंदर सस्पेंड पाए गए हैं, जिनको की दोषी पाया गया है पिछले काफी समय से, चाहे लड़ाई झगड़ों के केस की बात हो या फिर 420 के केस हो, इसमें तकरीबन इस तरीके के केस जो है वो आईओज़ की तरफ से पेंडिंग किए गए। और ये एक पुलिस स्टेशन का नहीं है, ये लगभग जो है वो 12 से 13 पुलिस स्टेशन के जो है वो आईओज़ हैं। इसमें कई ऐसे विभाग के आईओज़ हैं जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो फाइलों को रोक करके बैठे हुए थे, फाइलों को प्रॉपर तरीके से जो उनका जवाब देना था या तो जो है वो उसमें कार्रवाई करते या फिर जो है वो कुछ भी करते। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है वो उनकी तरफ से बाकायदा पेंडिंग पड़ी हुई थी और जिसके चलते खासी समस्याओं का सामना जो है वो आम जनता करना पड़ रहा था, चाहे वो अधिकारियों के पास जाए, चाहे फिर वो दूसरे मंत्रियों के पास जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से दुखी लोग थे जो काफ़ी समय से जो है वो लगातार शिकायतें जो है वो अनिल विज के पास जो है वो जारी थी। और फिलहाल अब इन 32 के 32 आईओज़ को जो है वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और इनकी तमाम जो फाइलें हैं वो जो स्थानीय डीएसपी हैं उनको जो है वो ये स्थानीय फाइलें दे दी गई हैं और 1 महीने के अंदर अंदर उन सभी केसों का निपटारा करने के लिए जी किए गए। जी ठीक है अनिल, हम अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का रुख यहाँ करते हैं। जितेंद्र, अब खबर यह है कि इतने बड़े पैमाने पर 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के सस्पेंशन के बाद गृह मंत्री ने ये आदेश दिया है कि वो तमाम संबंधित थाने जिन जिन के अफसरों पर ये गाज गिरी है वहां के डीएसपीज अगले 1 महीने में पेंडिंग मामलात का निपटारा करेंगे। उन्हें भी 1 महीने का वक्त दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से। जितेंद्र, इस पूरे मामले में आगे बढ़ाएंगे इस बातचीत को, आगे इस खबर के और क्या क्या मायने वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले को लेकर आखिर कहा क्या है। लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूं बार बार, और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें 1 साल से ज़्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है, 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज़ हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज़ हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जो उनके पास केसेस पेंडिंग हैं वो रिस्पेक्टिव डीएसपीज को दे दिए जाएं, इस हिदायत के साथ कि 1 महीने के अंदर अंदर उनका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए। इस बीच यमुनानगर से भी अहम अपडेट है इसी खबर के हवाले से। यमुनानगर में भी आईओज़ पर गाज गिरी है, यमुनानगर में भी विज का एक्शन नजर आया। यमुनानगर में 57 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सस्पेंड किए गए। लापरवाह आईओज़ को यहां भी सबक सिखाया गया गृह मंत्री की तरफ से। यमुनानगर के हवाले से दे रहे आपको एक बड़ा अपडेट, 57 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स यमुनानगर में भी सस्पेंड किए गए हैं। रजनी सोनी मेरे साथी यमुनानगर से मेरे साथ बनी हुई है। रजनी, बड़ा एक्शन लिया गया है गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से। प्रदेश भर में 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स सस्पेंड किए गए हैं काम में कोताही लापरवाही के चलते। इनमें यमुनानगर के 57 आईओ शामिल हैं। आप जरा तफसील से बताइए यमुनानगर के बारे में। बिल्कुल मुमताज, हम कह सकते हैं कि अनिल विज का ये बहुत बड़ा एक्शन है और इससे पहले भी अनिल विज ये साफ कर चुके हैं कि जो भी पुलिस कर्मचारी अपनी नौकरी में जो है कोताही जो है ड्यूटी में कोताही बरतेगा या फिर ईमानदारी से काम नहीं करेगा, वो एक बार पहले भी कह चुके हैं जहां वो हरियाणा छोड़ दे,
या फिर अपना स्वभाव बदल लें। और इसी के चलते जो ये एक्शन अनिल विज की तरफ से लिया गया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन कह सकते हैं। और शायद ये अपने आप में एक पहला मामला है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जो आईओ हैं इनको सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए गए हैं। इसमें जो 1 साल से लंबित जो केस पड़े थे उनमें कोताही बरतने का ये जो मामला सामने आया है, ये अपने आप में ही अनिल विज का एक बहुत बड़ा एक्शन है। और इससे जो एक बाकी कर्मचारियों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि काम में कोताही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। क्योंकि जिस तरह से अनिल विज जो है वो जनता दरबार लगाते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो पुलिस से संबंधित ही मामले आते हैं। जो लोग शिकायतें लेके आते हैं वो पुलिस से संबंधित ही शिकायतें लेके आते हैं कि थानों में उनके जो काम लंबित पड़े हैं वो केसों का निपटारण नहीं हो रहा, या फिर पुलिस केसों की सुनवाई नहीं कर रही। और इन्हीं के चलते जो ये एक्शन जो लिया गया है, इसमें पुलिस विभाग में खलबली जो है वो जरूर मची हुई है। जी मुमताज। तो रजनी, जाहिर सी बात है ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से। अब आदेश ये भी दिए गए हैं उनकी तरफ से कि जिन थानों में इन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है उन संबंधित थानों के डीएसपीज अगले 1 महीने में सभी पेंडिंग मामलात का निपटारा करेंगे। रजनी। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि इस आदेश के बाद पुलिस विभाग में काफी खलबली मची हुई है और जो पेंडिंग मामले पड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं अब तेजी जरूर लाई जाएगी। क्योंकि लोग जब जनता दरबार में जाते हैं और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो पुलिस विभाग के संबंधित ही आते हैं। जब पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें जो हैं वो गृह मंत्री अनिल विज को मिलती हैं और उनके बाद ही जो फीडबैक उन्होंने ली और उसके बाद ये जो एक्शन लिया गया है। और इसके बाद हालांकि जब लोकल लेवल की बात करूं तो यमुनानगर के आला अधिकारियों से जैसे बात की तो वहां पर अभी पूरा जो नाम जो है वो तो सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी लिखित में लिस्ट जो है वो नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज का ये एक्शन देखने को मिला है उसमें जरूर अब जो आगे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब सावधानी बरतते हुए नजर आएंगे। रजनी, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर पर तमाम तफसीलात देने के लिए। बहुत शुक्रिया।